नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हरियाणा के जींद में स्थित पैतृक गांव नंदगढ़ में बर्थडे मनाया। उन्होंने मंच पर केक काटा। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक राम कुमार गौतम ने उन्हें कोथली दी। इससे पहले दोनों सीएम ने जुलाना में अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, ये हमारी बेटी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। इन्होंने संगठन के साथ रहकर देश हित में काम किया है। सीएम सैनी ने आगे कहा, मुझे खुशी है कि दिल्ली की सीएम एक साधारण परिवार से आती हैं। उन्होंने एक विचार के साथ जुड़कर अपना काम करना शुरू किया। आज ये दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। सीएम सैनी ने जींद के नए अग्रवाल भवन और नंदी कामधेनु गौशाला के लिए 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली सीएम बोलने के लिए खड़ी हुई तो आगे खड़ी सिक्योरिटी को वहां से हटने को कहा ताकि लोग साफ तौर पर मंच को देख सके। रेखा गुप्ता ने नायब सैनी को साधारण परिवार से बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ये संभव हुआ, वरना इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, लेकिन दूसरे परिवार को आगे नहीं बढ़ने दिया। रेखा गुप्ता ने कहा, मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी धुआं उठा देगी। दिल्ली वाले कहते हैं कि धुएं से पॉल्यूशन होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये धुआं पॉल्यूशन का नहीं, विकास का होगा। भाई साहब, जब मैं 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में रुक्का पड़ गया कि वो जय भगवान की छोरी इलेक्शन में उठ रही है। कि कौन से इलेक्शन? वो कॉलेज के। और मेरी मां बहुत नाराज थी, पिताजी और मेरे ताऊ जी कि हाँ ठीक है, लड़ना चाहिए अगर पार्टी लड़ा रही है तो। मां कहती थी, बिगाड़ोगे तुम लड़की को, देख लेना जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा। और यूं बता दूं, फिर तुम देख लेना। इस तरीके का पूरा ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती थी। आज ये जो मंच पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितनी डांट खा के आगे बढ़ी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, पर डांटने के बाद रात को कहती भी थी कि रोटी खा ले वही अब तू। कपड़े भी प्रेस करके देती थी। चुनाव में पूरा परिवार लगता भी था। और ऐसे ही सफर तय करते करते 2 यूनिवर्सिटी के चुनाव, 3 नगर निगम के चुनाव और 3 विधानसभा के, मैंने 8 चुनाव लड़े। मुझे खुशी है कि मेरे पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने, आप सभी का हमेशा मुझे बहुत साथ मिला। यहाँ से भी सब लोग दिल्ली आते रहे और हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ, जहाँ भी मैं जाती थी मेरे से पहले फोन खड़क जाते थे। भाई जहाँ जाती थी लोग कहते थे तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे मामा का फोन आया था, तुम्हारे फलाने रिश्तेदार का फोन आया था। तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति, जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली में, उन सब ने मेरा सहयोग दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब एक शब्द बोलते हैं, ये दुनिया की आर्थिक मजबूत तीसरी शक्ति बनेगा, तो देखते देखते ये 11वें स्थान से भारत तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आकर के ये खड़ा हो गया है। भाइयों, इसके पीछे एक विकास की भाइयों बड़ी गाथा है और इसके पीछे एक काम करने की बड़ी सोच है। और उस कारण से ये देश 11वें स्थान के आकर के आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। भाइयों, हम तो देखते थे कि इस प्रकार का एजेंडा ये पूर्व की सरकारों का नहीं था। उनका एजेंडा कुछ और था और उस एजेंडे के ऊपर काम करते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में और हरियाणा के अंदर, आप सबके आशीर्वाद से हम हरियाणा और दिल्ली को मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस सपने को
जो उन्होंने देखा है कि 2047 में यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों स्टेटें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाइयों उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि भाइयों ये एक विचार के साथ ये सरकारें काम करती हैं, जिनकी एक सोच होती है और वो सोच वो रेखा गुप्ता जी में है। भाइयों इनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार चाहे एबीवीपी के अंदर रह करके काम किया है और चाहे संगठन के अंदर रह करके इन्होंने देश हित में और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक साधारण परिवार के बालक को जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाते हैं तो उस पर देश को गति से बढ़ाना उनकी सोच भी है, उनकी नीति भी है, उनकी नीयत भी है और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।